फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड और एक आईटी बैकग्राउंड में घुसना, वो भी फोकस्ड ऑन डेटा रोल, राइट? सो कितना हार्ड था और आपको मतलब कैसे एक इंटरेस्ट इसका डेवलप हुआ? एसक्यूएल इज योर ब्रेड एंड बटर। वो उन्होंने मुझसे बहुत पूछा था, इफ़ यू हैव स्किल्स और आपने इतना इतना सीख लिया है तो 6 to 8 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्वागत है आप सबका डेटा के डाकू के न्यू पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ मनप्रीत कौर और ये एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे एक ओयो कंपनी में काम करती हैं। आई होप यू नो, एवरीवन नो यू ओयो। सो मनप्रीत, हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी पॉडकास्ट चैनल ऑफ डेटा के डाकू। एंड अदर देन दैट, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल आपने मतलब यू हैव क्रैक्ड इट। अदर देन दैट, इफ यू कैन गिव अ क्विक इंट्रो अबाउट योर सेल्फ, योर बैकग्राउंड, फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू कम, योर ग्रेजुएशन, एंड देन या वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये क्या कर रही हो यार तुम लोग? सच्ची बताओ क्या कर रहे हो, बताओ। इतनी अच्छी वीडियोस तुम्हारा भाई डाल रहा है, तुम लोग यार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थोड़ा यार थोड़ा प्यार दिखाओ। तुम्हें तुम्हारी डिग्री के समय देखो जॉब नहीं लगेगी, फिर तुम लोग कहोगे डेटा एनालिटिक्स में जाना है ना, डेटा इंजीनियरिंग में जाना है। अगर जाना है तो फटाफट से जाकर लाइक शेयर कमेंट करो, और जिस जिस कंपनी में कहोगे तुम्हारा भाई उस कंपनी में रेफरल मिलेगा। So my name is Manpreet. I'm currently working as business analyst at OYO. I did my bachelor's from Banaras Hindu University. My degree was BSc in chemistry honors, and then I did my master's also from Delhi Technical University as chemistry honors. So I was like completely chemistry background, and yeah, currently I'm a BA. गॉट इट। सो हाउ लाइक बीइंग एज आई नो कि आप बता रहे थे कि आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है और कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है आपका, तो हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू टू लाइक फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड और एक आईटी बैकग्राउंड में घुसना, वो भी फोकस्ड ऑन डेटा रोल, राइट? सो कितना हार्ड था और आपको मतलब कैसे एक इंटरेस्ट इसका डेवलप हुआ? See, it's not that hard. ये ट्रुथ है कि इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन, बस थोड़ा सा लाइक आपको टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छे से सारे टूल्स और जितनी जितनी स्पेसिफिकेशन जो चीज़ें मतलब मैंडेटरी है, ऑफकोर्स वो आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें आप टाइम के साथ अपनी जॉब में भी सीख जाओगे, थ्रू आउट भी सीख जाओगे। तो इतना कोई जर्नी, सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। Yeah, it's not that hard. Like anybody can do it. got it. So what were the resources? मैं ये कहूँगा जैसे आपका भाई आपको केमिस्ट्री भी लेके चलना था, because it was a master's degree. I believe this journey wouldn't be so easy that what the people expect. So what were the tech stacks at the starting of the period that you started learning? क्योंकि आई थिंक कि मतलब कुछ टेक स्टैक्स आपने फोकस करना चालू किया होगा। और जो एक सवाल मैंने पूछा था कि आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो मतलब वो अगर आप ओके, बता सको। इंटरेस्ट की तो ये बात थी कि लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएससी, तो मैं एमएससी की प्रिपरेशन एक टीचर से करी थी थ्रू एन अकेडमी। तो वो एक्चुअली बाय प्रोफेशन डेटा एनालिस्ट थी, एंड शी वाज एमएससी केमिस्ट्री। तो तब से मेरे को ऐसा इंटरेस्ट था कि आई वांट टू गो इन डेटा फील्ड जस्ट लाइक हर। एंड देन आई टॉक विद माय फ्रेंड हु इज आल्सो योर होस्ट फॉर द डे, और मैंने उससे पूछा था कि भाई अवनीश ये बता दे कि डेटा में मुझे अगर स्विच करना है तो मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई मैंने बहुत पहले मैथ्स और कंप्यूटर्स छोड़ दिया था। या आई तो ही रिमेम्बर वी सेड कि टॉक्ड लास्ट ईयर। हाँ, या सो ही सेड कि नहीं, तुम शुरू कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब, कोई महंगे कोर्सेज मत ले लेना, और बेस से स्टार्ट करो, धीरे धीरे देखो, इफ इंटरेस्ट स्पार्क्स गो फॉर इट, और नहीं तो देन देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो या, आफ्टर टॉकिंग विथ हिम आई स्टार्टेड विथ पाइथन, देन एसक्यूएल, देन डिफरेंट अदर स्टफ्स, एंड yeah, I did it. And talking about, and what else was your question? कि what were Other the than tech stacks that you were focusing and what were the resources that you were focusing? yeah, so I started with YouTube. Yeah, that's like the best platform ever. And then I uh, uh, did like few courses which you see on Instagram. You'll scroll and sometimes you'll get this. So I did few of them. So yeah, that was it. Other than that, you should do hackathons and everything, like whatever is you will see on you'll get online. To practice, maximum you can practice from Kaggle dataset. You can download it, perform EDA and other stuff. If you are going in visualization side, then Power BI or something on that. So yeah, these were only the resources I was very much focused upon. And for SQL, I even referred your page. Like I was very much frightened with hackathons. So, but you had one like that 1 week wala
hackathon every day solve करेंगे साथ साथ. तो these are the only hackathons I have solved, and yeah, that also helped me in my journey. सो एक जैसे एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, कोई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरे को भी बहुत लोग रीच आउट करते हैं कि यार अवनीश, मैं आई एम इन 3rd ईयर और 4th ईयर, भैया मैं कैसे बन सकता हूँ एक बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट. क्या एक टॉप 5 स्किल्स आप बताना चाहोगे कि हाँ अरे यार अगर तेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है ना तो ये तो तेरे को आना ही चाहिए. सो व्हाट 5 स्किल आप बताना चाहोगे, और उसके अगर आप रिसोर्सेज बताओ. देखो टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत वीडियोस निकालता हूँ, लेकिन एज एन एस्पायरेंट यू हैव अचीव दैट गोल, सो इट विल बी लिटिल मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो कि टॉप 5 से लगेगा अगर तेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है किसी फ्रेशर को, ये तो आना ही चाहिए. पहला तो मैं ये कहूँगी कि लैंग्वेजेस आनी चाहिए. यू नीड टू बी थरो अबाउट इट. मेरे को ऐसा लगता था कि एक बारी इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो ऑफिस में स्क्रैच से सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको लैंग्वेजेस से फ्लुएंट होना पड़ेगा. वो आपको एक बहुत बड़े बड़े कोड्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसको रेक्टिफाई करो या इससे अपना कोड जनरेट करो. तो आपको बेसिक्स लाइक पाइथन, एसक्यूएल, ये सब तो आना ही आना चाहिए. लाइक दैट इज अ मैंडेट. ठीक है. एंड देन मैथ्स की स्किल्स होनी चाहिए. एनालिटिक्स स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिक्स है, ये सब होता है. अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे हो आप, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. एंड थर्ड इज़ आपकी, अगर यू आर गोइंग फॉर बिजनेस या डेटा एनालिस्ट, हमारे डोमेन में बिजनेस इंसाइट्स निकालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपको बिजनेस नॉलेज भी होनी चाहिए. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये 3 स्किल्स आप थ्रू आउट गेन कर लेते हो तो इसके बाद तो अगर पब्लिक स्पीकिंग बोलो, अपना प्रेजेंटेशन, वो सब तो आप थ्रू आउट द लेन सीख जाओगे. वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. बट अगर आप ये कैरी ऑन फॉरवर्ड कर लेते हो तो यू आर क्वाइट ओके विथ एवरीथिंग. आई थिंक यू मिस्ड वन इम्पॉर्टेंट स्किल, एसक्यूएल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक मुझे लगता है. क्या मुझे लगता है आपने एक इम्पॉर्टेंट स्किल मिस कर दी, एसक्यूएल, बिकॉज दैट इज. हाँ, मैंने बोला तो कोडिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, एसक्यूएल, पहले ही ये बोला कि ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए. डेटाबेस एक्सट्रैक्शन, कोडिंग लैंग्वेजेस, हाँ ठीक है, आई गॉट इट. लैंग्वेजेस आर फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि दे आर द बेस ऑफ एनालिसिस. गॉट इट. एंड फॉर, जैसे अगर मैं बात करूं कि आप ओयो में थे एंड यू ट्राइड फॉर ओयो, राइट, कि एंड अदर थिंग्स. सो ओयो में आपको कॉल आई कैसे, और अदर देन दैट कॉल आने के बाद व्हाट वर द प्रोसेस एंड हाउ डिड यू अप्लाई? So if I can give a quick glance about that. I'll shorten it out for you. बहुत long process था. It was like 3 months process. तो पहले I was selected as a chatbot. मैंने यहाँ पे resume दिया था for data analyst. And then what happened that one day they called me like 3 months back and said कि हमने आपका resume select किया for a chatbot processor पोजिशन. एंड उस समय मेरे पास एज सच कोई जॉब नहीं थी. मेरा मास्टर्स ख़त्म ही हो रहा था. लाइक आई वाज गिविंग माई एग्जाम्स. सो आई सेड येस टू इट. मेरे को लगा कि एटलीस्ट मेरे पास कोई जॉब रहेगी तो फिर मैं थ्रू दैट अपना खर्चा भी चला लूँगी. आई कैन इवन लाइक लर्न. तो दैट वाज इट. सो आई सेड येस टू द जॉब. फिर मेरे 1 महीने उसके राउंड, उसके इंटरव्यूज़ धीरे धीरे शेड्यूल होते गए. एंड देन इट रीच्ड टू द HR स्टेज लाइक नियरली अ मंथ बैक. सो no, 1.5 months back. And then the HR, actually with God's grace, she said, we have one opening as business analyst and seeing your resume, your projects and your internships, I think that you are very much suitable for that role. So why don't you give an interview for that? So on the very first day she gave me a call and I said yes. My technical round was scheduled. And after that technical round, I had a group discussion round, and after that, I was selected for OYO. अच्छा मनप्रीत, जैसे आपने बताया कि आपके इतने राउंड्स वगैरह हुए थे, तो टेक्निकल राउंड में मेनली क्या फोकस था, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता पाओ तो. SQL, लाइक एसक्यूएल इज अ ब्रेड एंड बटर. वो उन्होंने मुझसे बहुत पूछा था. मतलब उन्होंने मेरे को एक्सेल पे ऐसे ऐसे डिफरेंट टेबल्स बना के दे दिए. बोला कि ये 2 टेबल से ये तीसरा टेबल कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस. और अगर हमें ये रिट्रीव करना है अपने डेटाबेस से तो हम कैसे रिट्रीव करेंगे. इसकी मुझे एसक्यूएल क्वेरी लिटरली पेन पेपर पे लिख के उनको बतानी थी कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. फिर उसमें से उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चंस की इस जगह ये क्यों नहीं, यहाँ पे विंडोज़ फंक्शन ही क्यों लगाया, यहाँ पे और क्या लगा सकते थे, ये जॉइन ही क्यों यूज़ किया, अगर हम क्रॉस जॉइन करते तो कितने रोज़ बनते, ऐसे ऐसे जिससे आपका एक्चुअल बेसिक नॉलेज भी चेक कर पाए. वो क्वेश्चंस पूछे थे. और फिर उन्होंने थोड़े पाइथन के और थोड़े स्टैटिस्टिकल्स क्वेश्चन पूछे थे. स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी था, नो डाउट. पाइथन वॉज क्वाइट टफ एंड एसक्यूएल वॉज तो लाइक द मेजर
playing role in my interview. मनप्रीत, जैसे कि एक नॉर्मल पता है क्या है कि कोई भी जॉब करना चाहता है, कोई भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है, और लास्ट ईयर वी हैड अ वर्ड, मेरे ख्याल से आपका भी यही सवाल था जब व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, कि क्या एक सैलरी रेंज होती है? ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, आप जॉब कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एट द एंड ऑफ डे द मनी इज ओनली गोल फॉर दिस गेम, राइट? व्हाट एक्सपेक्टेशंस इज See, set I as a business analyst Yeah. for freshers और 0 to 3 years? आप ऐसा बता सकते हो कि हाँ, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस, एक एवरेज फिगर आप बता पाओ हमारे व्यूअर्स को? See, मैं ये कहूँगी कि even if you are fresher, minimum is 6 to 8 LPA. इतना तो you will get. If you have skills और आपने इतना सीख लिया है तो 6 to 8 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. There is nothing below this. So this is like the minimum or maximum as a fresher. Like 0 to 3 years of experience is a quite wide range. अगर आप 1 year, 2 year हो तो of course you can go for higher packages also. But yeah, if you are like 0 या less than 1 year, so I'd say कि you can like at max you could get 14, like 12 to 14 range of LPA. मतलब 14-15 तक you can get. Yeah, easily, yeah. एंड इफ आई टॉक अबाउट फांग्स कंपनी, अमेजोन वगैरह, तो वो और हाई जाएगा. They are तो very high. Yeah, no doubt in that. Got it. You just needed skills to crack their interview. 2 quick questions. पहली बात तो इंटर्नशिप्स कितनी हेल्पफुल होती हैं, पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द प्लेटफॉर्म्स यू वर फोकसिंग व्हाइल अप्लाइंग टू द जॉब? देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, नौकरी है, इंस्टाहायर है, इंडीड है. आपके लिए क्या हेल्पफुल था, और इंटर्नशिप्स क्या रोल प्ले करती हैं कंपनी में जाने के लिए, और करती हैं तो हाउ अ पर्सन कैन फाइंड इंटर्नशिप? See, not to sound rude or anything, Indeed didn't work for me because वहाँ पे मेरे को बिल्कुल ही ऑफ साइट रोल्स आ रहे थे. बट नौकरी का प्रीमियम एक्चुअली है, बट लाइक लास्ट ईयर मेरे को बहुत सारे, मतलब मैंने भरा था तो मेरे को आई वॉजेंट एबल टू क्रैक देम, बट मेरे को बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आए थे थ्रू नौकरी प्रीमियम एंड दिस ईयर ऑल्सो. सो या, नौकरी प्रीमियम इज क्वाइट गुड एंड लिंक्डइन. लाइक दीज वर द 2 platforms I majorly focused on, and I got OYO from LinkedIn only. So yeah, these are the 2 if we talk platform wise. And one other question, what was that? I was asking कि internships कितना? Yeah, internships are very useful. Like in my interview, my internships played quite a big role. But yeah, if you don't have internships, I would say you can go for projects. They even look at your projects. Like मैं से वेब स्क्रैपिंग या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको ये आता है, एंड आई वाज लाइक कि मेरे को इतना रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बट या आई मेड अ प्रोजेक्ट ऑन दैट. तो वो कहते हैं अच्छा आप दिखा दो मुझे प्रोजेक्ट कि आपने क्या क्या करा था, एंड देन दे सी इट, वो उससे गेस कर लेते कि हाउ मच यू हैव लर्न या किस इंटेलेक्ट तक आप चीज़ें समझ सकते हो. हाँ, बट ये नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट लाइक आपको स्क्रैच से अपने से कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि दे कैन आस्क एनीथिंग. और या, इफ़ यू हैव इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स, लाइक दे आर ओपन. Got it. और very much required. But ओके, इंटर्नशिप्स कहाँ अपन देख सकते हैं? मुझे जहाँ तक लिंक्डइन में लिटरली लिटिल हार्ड टू फाइंड. नौकरी में प्रॉपर जॉब्स मिलती है, इंटर्नशिप्स एक एज थोड़ा दिक्कत आ जाती है. आपको क्या लगता है कि कहाँ वी शुड? सी देख, इंटर्नशिप्स क्रैक करना इज क्वाइट टफ. अब अगर आप नौकरी पे भी करो तो वो ऐसा होता है कि 6 months इंटर्नशिप देन PPO प्रोग्राम ऐसा. तो फॉर इंटर्नशिप्स आई वॉज इन DTU, तो मेरे यहाँ पे DTU इंक्यूबेशन सेंटर है, तो देयर used to come like openings ki even you can like apply on it, anybody can apply on it, that's not a problem. You can just go to DTU site and वहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा इंटर्नशिप कोई निकली है किसी पर्टिकुलर कंपनी में. एंड देयर आई डिड एक्चुअली 2 internships, 1 summer and 1 winter internship of 2 months, बिकॉज उससे ज़्यादा मैं कॉलेज के बीच में टाइम नहीं निकाल सकती थी. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who are like doing their college side by side, you can go for these summer and winter internships. They actually count it as your experience. आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, and that's very important and crucial. So you had an edge. आपके पास ज़्यादा edge था क्योंकि आप DTU से थे. Got it. बट ये आपको LinkedIn पे भी मिल जाएंगी, इट्स नॉट कि नहीं मिलेंगी. इफ यू लाइक स्पार्क्स फाउंडेशन एंड मेनी अदर, आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स LinkedIn पे भी ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन इंटर्नशिप क्या? Got a point. ओके. अच्छा, एक फ्रेशर को, या मैं हर बार फ्रेशर कहता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे फ्रेशर ही हैं अभी मार्केट पे, राइट? एंट्री लेवल अब यूज़ कर लेते हैं वर्ड, क्योंकि कितना को समय लग सकता है एक डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के रोल को क्रैक करने में?
आपको क्या लगता आई है? वुड से 3 or 4 months tops. ठीक है, इफ यू आर लाइक पूरा पूरा फोकस्ड ऑन दिस, ऐसा नहीं है कि आप साथ में मतलब कुछ साथ में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक 3 to 4 months if you are giving it to data or learning the skills, of course you can crack it easily. गॉट इट परफेक्ट. लास्ट मैसेज आप कुछ फ्रेशर्स के लिए या मतलब जो बनना चाहते हैं बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, उनके लिए आप कुछ देना चाहो? सी आई वुड से वन थिंग कि बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा टाइम पे, इवन यू नो द सेम, आई यूज्ड टू से हिम कि भाई नहीं होगा मुझसे तो नहीं हो रहा, बीटेक वालों की जॉब नहीं लग रही तो मेरी क्या ही लगेगी. बट या यू विल गेट इट, जस्ट हैव पेशेंस, कंसिस्टेंसी इज द की. बस आप चलते जाओ रास्ते खुलते जाएंगे. Got it. Nice talking to you, Manpreet. I think session Thank you, went same well. here, Abhish. And ऐसी वीडियोस आती रहेंगी. आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो करो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. आपको भी मेंटरशिप चाहिए मनप्रीत से तो नीचे फॉर्म भर दो. We'll ask her to join and take some mentorships as well. Maybe we'll come with new courses also. Stay tuned. बाकी we have some playlist. Can check out. Namaste, Sat Sri Akal, bye bye, Alhamdulillah.